आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 2024 है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों के चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव हैं और संगठन के विस्तार की जो जिम्मेदारी है वो संदीप पाठक को दी गई है। संगठन महासचिव हैं। संदीप जी, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है, क्योंकि सबसे पहला जो सबसे बड़ा चुनाव है वो 2024 में लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव। तो पार्टी की रणनीति क्या है राज्यों को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल सही पूछा आपने। तो जैसे आप देखोगे कि अभी आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय पार्टी बनते ही पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनके जो वॉलंटियर के होप भी बढ़ गए हैं। सारे जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं कि संगठन पे फोकस कर रहे हैं। तो सारे स्टेट्स में इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है या फिर जिसमें इलेक्शन नहीं भी है, संगठन पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में आपका हरियाणा आ जा रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं। इस तरीके से कर्नाटक आ रहा है। ये इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है। इसके अलावा भी बाकी स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे पब्लिक की डिमांड आएगी, पब्लिक का रिस्पांस जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम एक्सपेंड करेंगे। बट अभी ये क्लियर है कि हम पूरे देश में आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट्स जस्ट कि कब लड़ेंगे और कौन सी चुनाव से शुरू करेंगे, ये टाइम टू टाइम इवेलुएट करेंगे अपने स्ट्रैटेजीज को और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल के अंत में एमपी आ रहा, जो एक महत्वपूर्ण राज्य है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। इन राज्यों में संगठन कैसे काम कर रही है और क्या एमपी में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, इन सब जगह चुनाव लड़ेगी। आप जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों को जनता ने बारी बारी से मौका दिया हुआ है। अभी अब कांग्रेस की सिचुएशन अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो जनता बिल्कुल डिसइंचेंटेड हो गई है कि यार इनको अगर वोट देते हैं तो ये या तो शुरू में या बाद में बीजेपी से सेटिंग कर लेते हैं। बीजेपी दूसरी तरफ, उसके बारे में पब्लिक परसेप्शन ये है कि इनको येन केन प्रकारेण सिर्फ सरकार बनाना इनका फोकस रह गया। तो जनता अब इससे ना थोड़ी सी बोर हो गई है, उब गई है। जनता को अब कुछ नया चाहिए, नए जमाने की राजनीति चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए परफेक्ट स्पेस है वहां पे। संगठन को अभी हमने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। तो अब जो संगठन बनेगा, अभी उसको डिसॉल्व करने के दो कारण थे। एक तो परिवार बहुत बड़ा हो गया है, और दूसरा जो भी इलेक्शन बाउंड स्टेट्स पे हम संगठन बनाते हैं वो इलेक्शन को फोकस रख के बनाते हैं। और जब मैं संगठन कहता हूं तो ये पूरे नीचे तक, गांव के एक एक गांव में कमेटी तक है। तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में भी अच्छा होगा। उसी तरह से राजस्थान में आप देखेंगे कि इतनी लड़ाइयां हैं, बीजेपी का बीजेपी से लड़ाई है, कांग्रेस का कांग्रेस से खुद से लड़ाई है। पब्लिक एकदम ऐसे लग रहा है कि कोई माई बाप नहीं रह गया। वहां पे काफी स्कोप है। आप हरियाणा देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, तो इन सारे स्टेट्स पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हमने देखा था कि आप गुजरात चुनाव गए थे, तब आप लोगों ने बहुत होप लगाया था, बहुत उम्मीद, लेकिन नतीजे जो थे वो आपके उम्मीद के हिसाब से नहीं आए। अब अगर एमपी की हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह हमारा अनुभव गुजरात में रहा है कि वहाँ पे हमने देखा कि आपने कांग्रेस को डेंट पहुँचाया। राजस्थान में भी वही स्थिति है, क्योंकि सरकार भले राजस्थान की है, लेकिन आपके जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ नुकसान होता है। तो जो आकलन है वो ये कह रहा है कि आपके जाने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता है। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य चुनाव लड़ना है और जनता को ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का ऑप्शन प्रोवाइड करना है। पब्लिक ने कितनी सीट दी, क्या दिया, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। गुजरात में जो नतीजे हैं, अब उसको एनालाइज करने के दो तरीके हैं। या तो आप कहो कि आप हार गए, उस केस पे भी मैं सोचता हूं कि ये काफी पॉजिटिव है कि पब्लिक को, जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, उनको हमसे इतनी उम्मीद हो गई थी आते आते कि ये सरकार बना देंगे, इसीलिए तो हार गई कह रहे हैं ना। तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर स्टैटिस्टिकली देखोगे तो 6 महीने के अंदर 5 एमएलए बन जाना, 41 लाख वोट मिलना, 13% प्लस वोट शेयर मिलना, 35 से ज्यादा सीट्स पे सेकंड पोजीशन पे आना, ये बताता है कि वहां पब्लिक तो रेडी है ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए, नंबर 1। दूसरी चीज जो आपने कही कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ती है। गुजरात का मैं आपको उदाहरण देता हूं।
कांग्रेस ये कह ही नहीं सकती कि हम उसको नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही थी। चुनाव सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में थी। तो ये घर पे बैठे रहेंगे और फिर दूसरे को बोलेंगे कि आप काम क्यों कर रहे हो? आप भाई हम तो काम करेंगे, आप भी काम करो, आप भी मेहनत करो, आप हमें नुकसान पहुंचाओ, क्या दिक्कत है? हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं जाते हैं। हमारा टारगेट बड़ा क्लियर है। हम जनता को एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का ऑप्शन देने जा रहे हैं और पूरी मेहनत से, ताकत से काम करते हैं। ये जनता की मर्जी है वो किसको वोट देगी। अब ये खुद काम करना नहीं है तो ये इसको फायदा हो गया, उसको फायदा हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने बीजेपी है, कांग्रेस है। अगर पंजाब में कांग्रेस सामने है तो कांग्रेस को हराएंगे। एमसीडी में, दिल्ली में अगर भाजपा है तो भाजपा को हराएंगे। गुजरात में ये कहते थे कि जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा अभेद्य किला है, आम आदमी पार्टी ने भेद दिया वो अभेद्य किला। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी सामने है। इंपॉर्टेंट है कि हम जनता के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है, कैसे आंक रही है? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा होने वाला है। दो कारण है, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरा जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब गई है और आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही सरप्राइज थ्रो करेगी। ठीक है, तो ये संदीप पाठक थे जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो संगठन के विस्तार में लगी हुई है और पूरे देश में जहां भी चुनाव होगा आम आदमी पार्टी वहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।